यूनाइटेड नेशन के मौजूदा डेटा के मुताबिक पाकिस्तान में 35 साल से ऊपर की 1 करोड़ खवातीन मौजूद है जिनकी शादियां नहीं हुई हैं। लेकिन साथ ही साथ एक और डेटा भी मौजूद है कि पाकिस्तान छठे से 5वें नंबर पर आ गया है पॉपुलेशन की तादाद में, जहां 1 करोड़ खवातीन की शादियां नहीं हुई है। इसके बरक्स जो शादियां हुई है वहाँ पर पॉपुलेशन की भरमार रही है। लेकिन ये वीडियो पॉपुलेशन के ऊपर नहीं है, बल्कि वो जो शादियां हुई हैं उसमें से 64% शादियां जो हैं वो कजन में आपस में हुई हैं, जिसको डॉक्टर्स एक साइलेंट पेंडेमिक कहते हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा कजन मैरिजेस करने वाला टॉप मुल्क है और डॉक्टर क्यों इसे एक साइलेंट पेंडेमिक कहते हैं, जानते हैं आज की इस वीडियो में। पहले ये जानते हैं कि कजन मैरिजेस होती क्या है। आपके फर्स्ट कजन जैसे कि आपके ताया चचा के बच्चों के दरमियान आपकी शादी हुई हो, या आपके सेकंड कजन जैसे कि आपके मामू या खाला के बच्चों के दरमियान आपकी शादी हुई हो। चूंकि फैमिली एक ही रहती है, जीन पूल एक ही रहता है, तो वहाँ से मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स का खदशा रहता है। लेकिन इस चीज को हम आगे वीडियो में जानेंगे। अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को देखें तो इसकी कई वजूहात बताई जाती है, जैसे की पॉलिटिकल वजूहात, ताकि आप पावर अपने ही खानदान के अंदर ही रखें, वेल्थ आपके खानदान के बाहर ना जाए, जायदाद आपके खानदान से बाहर ना जाए, या फिर ये भी है कि ब्लड लाइन जो है वो खानदान के अंदर ही मेंटेन रहे, किसी नापाक कास्ट का या किसी नापाक खानदान का खून हम में शामिल ना हो। ये बहुत सारी वजूहात बताई जाती हैं इस प्रैक्टिस की। इसी टॉपिक को लेकर अल बशाम जो कि एक बहुत ही बड़े मशहूर ऑथर हैं, उनकी एक किताब द वंडर दैट वाज इंडिया में एंडोगमी की प्रैक्टिस को काफी डिटेल में डिस्कस किया गया है। एंडोगमी यानी कि वो शादियां जो कि विद इन अ ट्राइब या विद इन अ क्लैन की जाए, ताकि एक ही सोसाइटी में उनका गठजोड़ भी हो और फैमिली टाइज भी स्ट्रॉन्ग रहे। फिर 8th सेंचुरी में इस्लाम रुख करता है साउथ एशिया का, अपने साथ लाता है अपने कल्चर और वैल्यूज, और साथ लाता है अपना एक लीगल फ्रेमवर्क जिसको शरिया लॉ कहते हैं। कुछ बातों की बुनियाद पर कजन मैरिजेस को लीगल करार दिया गया है, जिसमें फैमिली टाइज को स्ट्रेंथन करना और साथ ही साथ बेवाओं और यतीमों की कफालत भी इसकी एक वजह बताई जाती है। जब इस्लाम तेजी से साउथ एशिया में फैलता रहा तो एंडोगमी की प्रैक्टिस जो कि ऑलरेडी यहाँ मौजूद थी वो कजन मैरिजेस की तरफ रुख करने लगी। फिर आगे बढ़ते हैं मुगल एम्पायर की तरफ, जहाँ पे ये स्ट्रेटेजिक कजन मैरिजेस होने लगी सिर्फ पावर को हाथ में रखने के लिए, जिसकी पहली मिसाल हमें मिलती है अकबर और रुकैया सुल्तान बेगम की, जो कि इनके चचा या ताया हिंदाल की बेटी थी, जिसकी वजह से फैमिली के अंदर जो इंटरनली यूनिटी थी इसके बढ़ाने के लिए ये शादी की गई। फिर आगे हमें मिसाल मिलती है शाहजहां और मुमताज बेगम की। वही मुमताज बेगम जिनके लिए ताजमहल बनाया गया वो शाहजहां की कजन थी, और उनकी शादी की भी वजह फैमिली की पावर को फैमिली के अंदर ही रखना था। इसी तरह की एक और शादी की बात करें तो टीपू सुल्तान और रुकैया बानो बेगम के दरमियान हुई, जो कि आपस में कजन थे, और इस शादी का मकसद भी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी और फैमिली के बीच ही पावर को बढ़ाना था। ये वो फेमस कजन मैरिजेस थी जिसका काफी एविडेंस या सबूत मिलता है। अब ये तो था हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, लेकिन अब हम बात करेंगे मॉडर्न डे पाकिस्तान की कि क्या वजह है कि इंडिया और बांग्लादेश लगभग सेम कल्चर होने के बावजूद भी पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस इंडिया से 10 गुना ज्यादा है। अगर इंडिया में 7.5% कजन मैरिजेस होती हैं तो पाकिस्तान में 64% होती है। ये प्रैक्टिस यहाँ इतनी आम क्यों है, डेटा क्या कहता है, इसकी वजूहात जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम पाकिस्तान और इंडिया का डेटा साइड बाय साइड देखें तो हमें काफी बड़ा फर्क नजर आता है, अर्बन और रूरल एरियाज के हिसाब से भी, इनकम के लिहाज से भी, और साथ ही साथ एजुकेशन से भी। अगर अर्बन एरियाज की बात करें तो पाकिस्तान में ये नंबर 52% है, जबकि इंडिया में 10.5% है। अगर रूरल एरिया की बात करें तो पाकिस्तान में 61% है और इंडिया के रूरल एरियाज में 8.5% है। इसी तरह आप हाई इनकम, लो इनकम
इनकम और हाई एजुकेशन और लो एजुकेशन के हिसाब से भी ये डेटा अपने सामने देख सकते हैं। अगर हम ये बात करें कि पाकिस्तान में जो लोग हैं इन्होंने किन वजूहात की बिना पर अपने कजन के साथ शादी की, तो इसका एक सर्वे मौजूद है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस सर्वे में 375 लगभग 400 लोगों के साथ ये सवाल किया गया, जिसमें से 331 ने कहा कि हमारे पेरेंट्स की चॉइस थी, यानी कि वालिदैन जैसे कि बचपन में ही अंगूठी पहना देते हैं या वो पहले से ही जायदाद पर कब्जा करने के चक्कर में या फिर फैमिली से बाहर ना जाना पड़े, इन वजूहात की बुनियाद पर बच्चों पर अपनी मर्जी थोपते हैं। 75 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि हमारे दादा दादी या नाना नानी की ख्वाहिश थी। 26 ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि हमें अपने कजन से प्यार हो गया था। अब यहाँ पर एंट्री करता है पाकिस्तानी ड्रामास, क्या इसमें रोल प्ले करते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। 13 ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि हमें कहीं से रिश्ता नहीं आ रहा था, जब हमारी उम्र बढ़ती गई तो कहीं से रिश्ता हमें नहीं आ रहा था, तो इस सूरत में उन्हें अपने कजन से ही शादी करनी पड़ी। 15 ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि हम जहेज अफोर्ड नहीं कर पाते, इसीलिए आउटसाइड फैमिली से शादी करने के बजाय वो विद इन अ फैमिली में शादी करनी पड़ी। इसके बरक्स 616 लोगों के साथ एक सर्वे किया गया जिन्होंने अपने कजन के साथ शादी नहीं की थी। क्या वजूहात थी? सबसे पहले 284 लोगों ने कहा कि हमें अपने कजन से बेहतर मैच मिल गया, यानी कि हमें एक पार्टनर ज्यादा बेहतर मिल गया बनिस्बत अपने कजन के। 266 लोगों ने कहा कि हमारी फैमिली में कजन ही अवेलेबल नहीं है। 292 लोग कहते हैं कि कोई भी इस काबिल नहीं था जिससे हम शादी करते। 81 लोगों ने कहा कि इनकी फैमिली का ये मानना है कि कजन के साथ शादी करना सही नहीं है। 51 लोगों का ये कहना है कि कजन के साथ शादी करना हकारत है बनिस्बत बाहर के लोगों के साथ शादी करना। 57 लोगों का कहना है कि फ्यूचर चिल्ड्रन में हेल्थ इशू हो सकते हैं और ये सबसे कम नंबर है। और साथ ही 60 लोगों ने कहा कि ये फैमिली में एक नेगेटिव इफेक्ट डालता है। गैलप पाकिस्तान के एक सर्वे में इन्होंने इस टॉपिक को लेकर 2 सर्वेस कंडक्ट किए, एक 1990-91 में और दूसरा 2017-18 में। 1990 में 50% औरतों ने अपने पहले फर्स्ट कजन से शादी की थी, जो कि नंबर में 2017-18 में आके सिर्फ 1% कम हुआ और ये 49% पर है, जबकि सेकंड कजन वाला नंबर 11% से कम होकर 8.5% पर आ गया है। सूबों की अगर हम बात करें तो पंजाब और बलूचिस्तान में ये नंबर 50% से ऊपर था, जो कि कम हो गया है, लेकिन सिंध में इसी टाइम में ये नंबर 8% से बढ़कर 58% पे जा पहुंचा है। अगर हम अर्बन और रूरल एरिया को डिवाइड देखें तो 1990-91 में ये प्रैक्टिस रूरल एरियाज में ज्यादा थी, लेकिन अब इसका डेटा हमें ये बताता है कि अर्बन एरियाज में ये प्रैक्टिस ज्यादा होती है। अगर हम इसकी रीजंस की बात करें तो लैक ऑफ अवेयरनेस, जैसा कि हमने देखा है कि लो एजुकेशन सेक्टर में सबसे ज्यादा ये प्रैक्टिस की जाती है, लोगों के पास नॉलेज नहीं है। साथ ही साथ सोशल इकोनॉमिक्स रीजन है, पावर को अपने हाथ में रखना, वेल्थ को सिर्फ अपनी ही फैमिली के अंदर ही रखना, फैमिली टाइज को स्ट्रेंथन करना। लेकिन साथ ही साथ हमारे मुल्क की बात करें तो पॉलिटिकल रीजन भी इसमें काफी रोल प्ले करते हैं। हमने देखा है कि हमारे मुल्क में बहुत सारी पॉलिटिकल शादियां होती हैं, वो फैमिली के अंदर ही होती हैं, ताकि पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग रह सके, वेल्थ और रिसोर्सेज को अपने हाथों में ही रखा जा सके। और हमारे पॉलिटिकल पार्टीज भी हिस्टोरिकली और आज तक ऐसे ही लोगों को टिकट देती है जिनके नाम पर वोट पड़ता है, जिनकी पावर बहुत ज्यादा होती है, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं, वेल्थ बहुत ज्यादा होती है। और इस वेल्थ को अपने अंडर कंट्रोल में रखने के लिए एक बहुत बड़ी वजह ये शादियां होती हैं। और इसमें मीडिया और पॉप कल्चर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर आप पाकिस्तान में यूट्यूब चैनल की लिस्ट निकाले तो सबसे ज्यादा देखे जाने वाले चैनल्स एंटरटेनमेंट चैनल्स होते हैं, और इन एंटरटेनमेंट चैनल में जो ड्रामे आते हैं उसमें इस तरह के रिश्तों को उभारा जाता है, या इस तरह के बहुत सारे मशहूर ड्रामे हों, इस तरह के रिश्तों को ग्लोरीफाई करते हैं, जहाँ पर भैया से सैया बनने में 2 मिनट नहीं लगते, और फिर लोग यही चीज देखकर अपनी अमली जिंदगी में इसे अप्लाई करते हैं। अब बात करते हैं कि कजन मैरिजेस के साइड इफेक्ट क्या है, और ये मैं नहीं बल्कि ये डेटा कह रहा है, ये साइंस कह रही है, और ये डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कजन मैरिजेस की वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स जन्म लेते हैं। थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया ये 2 बड़ी बीमारियां हैं जो बच्चों में जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से पाई जाती हैं। अब जेनेटिक ऑर्डर की मिसाल समझाऊं तो अगर बाप की नस्ल में से एक बीमारी चलती हुई आ रही है और वही बीमारी माँ के खानदान में से भी चलती हुई आ
आ रही है, तो जब दोनों के मिलाप से जो बच्चा पैदा होगा उसमें वो चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि 2x हो जाता है। और साथ ही साथ कजन मैरिजेस की वजह से बच्चों में बर्थ डिफेक्ट यानी कि कंजेनिटल एनोमलीज तकरीबन 59% बच्चों में पाई गई हैं। और साथ ही साथ 85% बच्चों में जेनेटिक डिसऑर्डर्स पाए गए हैं, जैसे कि मुख्तलिफ जेनेटिक डिजीजेस, हेयरिंग लॉस, आई डिजीजेस, डायबिटिक रिलेटेड डिजीजेस, लिम्ब मालफॉर्मेशन, ब्लाइंडनेस और बहुत सारी मुख्तलिफ और बीमारियां भी शामिल है। इसी के साथ साथ इन्फेंट मोरालिटी के भी बहुत सारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। एक स्टडी के मुताबिक हर 1000 में से 15 बच्चे अपनी पहली सालगिरह तक भी जिंदा नहीं रह पाते हैं। इसी प्रॉब्लम को लेकर बहुत ही फेमस जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रॉल्फ की स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान में लगभग 1,60,00,000 बच्चे किसी न किसी रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर का शिकार हैं। और उन्होंने इसी वजह से इसे एक साइलेंट पेंडेमिक का नाम दिया है, जो कि हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी तादाद बनती है, जिसको ये आहिस्ता आहिस्ता खाती जा रही है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी और आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून।